नमस्कार, मैं रवि शाह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्कूल फॉर अकाउंटेंट्स में। अगर आप 11th क्लास कॉमर्स का स्टूडेंट हैं और आप अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर मेरी वीडियो देखने के बाद आपको किसी पॉइंट या कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है या फिर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपने डाउट को शेयर करें। मैं विदिन 24 आवर आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। तो बढ़ते हैं हम अपने क्लास की तरफ। आज की क्लास है हमारी चैप्टर नंबर 10 स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट कैश बुक। कैश बुक क्या है? कैश बुक में बेसिकली कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कैश सेल, कैश परचेज, कैश की अगर हमने कोई पेमेंट करी है, कैश की या हमने कोई पेमेंट रिसीव करी है, इनकी एंट्री होती है, या और भी वो ट्रांजेक्शन जिसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में। बेसिकली हम इस चैप्टर में 3 चीज़ें सीखेंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक को कैसे बनाते हैं, डबल कॉलम कैश बुक को कैसे बनाते हैं, प्लस पैटी कैश अकाउंट को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो सिंगल कॉलम कैश बुक के ऊपर है। हम आज सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना सीखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए हम कैश बुक का फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ जिसकी भी बुक्स होगी इसका यहाँ पे नाम लिखेंगे, प्लस कैश बुक। हम कैश बुक तैयार कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम कैश बुक लिखेंगे। अब इसका हम फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। कैश बुक का फॉर्मेट जैसे हमने लेजर अकाउंट का फॉर्मेट बनाया था वैसे ही कैश बुक का फॉर्मेट होता है। तो पहला कॉलम हमारा किसका होगा? पहला कॉलम हमारा होता है डेट का, दूसरा कॉलम हमारा होता है पर्टिकुलर का, और तीसरा कॉलम होता है हमारा एलएफ का। एलएफ का मतलब लेजर फोलियो, ये बेसिकली कॉलम रेफरेंस के लिए होता है। चौथा कॉलम हमारा होता है अमाउंट का। ये हमने 4 कॉलम डेबिट साइड के बनाए हुए हैं जिसे डिनोट करते हैं डीआर डॉट से। अब ये 4 कॉलम हम बनाएंगे क्रेडिट साइड के लिए। तो पहला कॉलम हमारा होगा डेट का, दूसरा पर्टिकुलर का, तीसरा होगा हमारा एलएफ का, और लास्ट कॉलम हमारा होगा अमाउंट का। क्रेडिट साइड को हम डिनोट करते हैं सीआर डॉट से। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे है, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये कॉलम मैंने वर्किंग के लिए बनाया हुआ है। अगर कोई वर्किंग होती है तो मैं यहाँ पे करूँगा, आप चाहो तो शीट के पीछे या फिर रफली किसी पेज पे कर सकते हो। तो इलस्ट्रेशन में है, सबसे पहले हमें बताया गया है प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ द मंथ अप्रैल। अप्रैल का हमें बनाना है कैश बुक। दूसरा कि ये अमिताभ की बुक्स है और अमिताभ कहाँ का रहने वाला है? चेन्नई का। तो हम यहाँ पे नाम लिख देंगे अमिताभ। अब सबसे पहला जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो है कैश इन हैंड 25,000 रुपये। इसका मतलब अमिताभ के पास ओपनिंग बैलेंस है 25,000 रुपये। अब कैश बुक में डेबिट साइड में वो ट्रांजैक्शन आएंगी जो कैश को क्या करेंगी? इंक्रीज करेंगी, क्योंकि कैश हमारा क्या है? कैश हमारा एसेट्स होता है और एसेट्स को इंक्रीज करने के लिए डेबिट करते हैं और डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट करते हैं। अगर हमें कैश को इंक्रीज करना है तो हमें उन ट्रांजैक्शन को डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा जिससे कि कैश इंक्रीज होता है, और उस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट साइड लिखना है जिससे कि कैश डिक्रीज होगा। जैसे इंक्रीज साइड में आ जाएगा कैश सेल प्लस
कैपिटल प्लस ओपनिंग बैलेंस, और क्रेडिट साइड में आएगा परचेज या फिर हमने किसी को पेमेंट करी है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो डेट डाल देते हैं, डेट है अप्रैल 1 और ओपनिंग बैलेंस को हम लिखते हैं टू बैलेंस BD। कितना है हमारा, 25,000 रुपये है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देख लेते हैं, कैश सेल इंक्लूडिंग CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। कितना है ये, 2,46,400। इसका मतलब 2,46,400 में 12% टैक्स, 6% CGST और 6% SGST इंक्लूड है। तो हम क्या करेंगे, ये 2,46,400 हमारे पास 112% है, तो हम इसका 100% निकाल लेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि कैश हमने सेल कितना किया हुआ है, सेल वैल्यू हमारी कितनी है। क्योंकि हम यहाँ पे एंट्री करेंगे कैश सेल की, प्लस जो हमारा टैक्स है वो भी हम सेपरेट शो करेंगे। तो 2,46,400 को डिवाइड करेंगे हम 112 से और इंटू करेंगे हम 100 से, तो ये आपका आ जाएगा 2,20,000 रुपये। तो हम यहाँ डेट डाल देंगे अप्रैल 2 टू सेल अकाउंट, यहाँ लिख देंगे 2,20,000। अब 2,20,000 तो हमने लिख दिया, अब हमें इसका टैक्स भी लिखना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सेम डेट डालेंगे यहाँ पे अप्रैल 2 टू सेल पे क्या लगता है, आउटपुट टैक्स लगता है। और यहाँ पे हमें ये नहीं बताया हुआ कि चेन्नई के बाहर सेल किया है या चेन्नई में, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि अमिताभ ने चेन्नई में सेल किया है। तो यहाँ पे हम चार्ज करेंगे आउटपुट CGST अकाउंट। अब 2,20,000 पे 6% अगर हम निकालते हैं तो वो अमाउंट आता है हमारा 13,200। अब सेम चीज़ है अप्रैल 2 CGST जहाँ होगा वहाँ SGST भी आएगा। तो यहाँ लिखेंगे टू आउटपुट SGST अकाउंट, यहाँ भी क्या आएगा 13,200 SGST में भी आ जाएगा। अब क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप इन तीनों का टोटल कर सकते हैं। इन तीनों का टोटल अगर करेंगे तो 2,46,400 रुपये आ रहा है। इसका मतलब हमारी जो ये कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। अब कैश डिपॉजिट किया है बैंक में तो कैश क्या होगा, कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, तो हम इसे क्रेडिट साइड नोट करेंगे। डेट डाल लेते हैं, डेट है हमारा अप्रैल 3 और यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट कितने से, 2 लाख रुपए से। डेबिट साइड में वो अकाउंट आते हैं जिनके आगे 2 लिखा होता है, और क्रेडिट साइड में वो अकाउंट आते हैं जिनके आगे बाय लिखा होता है। ये चाहे हम कैश का बना रहे हों या किसी का भी, चाहे हम कैश बुक बना या किसी भी बुक्स को तैयार कर रहे हो या किसी अकाउंट्स को, जब भी हम लेज़र को तैयार करेंगे तो ये चीज़ें सब में कॉमन मिलेंगी। बाय हमेशा क्रेडिट साइड आएगा और 2 हमेशा डेबिट में आएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पेड चेक टू ए क्रेडिटर 49,900 आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 3,100 रुपये। हम यह बना रहे हैं कैश बुक, और इन्होंने कहा है कि चेक के थ्रू हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया है आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट। इस एंट्री का यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर को पेमेंट हुई है बैंक से। दूसरा, कैश डिस्काउंट कैश बुक का पार्ट नहीं है, यहाँ कवर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। वेजेस पेड इन कैश
पेड किया है, कैश का बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट साइड आएंगे, डेट डाल देते हैं अप्रैल 4 बाय वेजेस अकाउंट कितना है हमारे पास 22,500। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैश सेल ऑफ रुपीज़ 1,80,000 प्लस CGST एंड SGST @6 ईच, आउट ऑफ विच 2 लाख वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन अप्रैल 7। यानी हमने 4 अप्रैल को कैश सेल किया है, तो पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं। अप्रैल 4 टू सेल अकाउंट कितना 1,80,000। अब 1,80,000 पे हम क्या करेंगे, टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें भी यहाँ नहीं बताया हुआ कि चेन्नई से बाहर से लिया है या चेन्नई में, तो हम ये अज्यूम करेंगे ये लोकल सेल है, तो हम इस पर टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,80,000 पे अगर आप 6% कैलकुलेट करते हो तो ये आपका 10,800 रुपये आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू आउटपुट CGST अकाउंट 10,800 अप्रैल 4 टू आउटपुट SGST अकाउंट 10,800। ऊपर जो सेल था इसमें इंक्लूडिंग कहा गया था, इसलिए हमने एक्सट्रैक्ट किया। यहाँ पे एक्सक्लूडिंग है, यानी 1,80,000 पे टैक्स लगाना है, इसलिए हमने पूरा अमाउंट यहाँ पे लिखा है। अब सेकंड पार्ट इसका कहता है कि 7 अप्रैल को क्या किया है, 2 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट किए हैं। अब अगर इन तीनों का अगर आप टोटल करेंगे तो ये आ जाता है आपका 2,01,600 रुपये। 2,01,600 रुपये में से 2 लाख रुपये अब हमने कहाँ किया बैंक में डिपॉजिट, तो कैश कम होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा बाय बैंक अकाउंट कितने से 2 लाख रुपये से। ये एंट्री हमारी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पेड कैश 4,500 रुपये प्लस CGST SGST @6% इज टू ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अगेंस्ट देयर बिल नंबर 265। यानी TCS ने अमिताभ को बिल रेज किया है, बिल नंबर जिसका है 265, 4,500 रुपये का, प्लस इस पर क्या किया है टैक्स भी चार्ज किया है। अब हमने पेमेंट करी है तो कहाँ आएगा क्रेडिट साइड आएगा, तो डेट डाल लेते हैं। डेट होता है हमारा अप्रैल 9। यहाँ लिखेंगे हम क्या पे किया है, फ्रेट पे किया है, तो यहाँ पे हम फ्रेट लिख देंगे। फ्रेट लिख सकते हो, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस लिख सकते हो आप। हम यहाँ फ्रेट लिख देते हैं। फ्रेट कितना है 4,500 रुपये। अब इस फ्रेट पे कह रहा है टैक्स भी लगा हुआ है, तो टैक्स कितना लगा हुआ है 6%। 6% हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये तकरीबन आएगा हमारा अप्रैल 9 बाय, ये आएगा हमारा 270 रुपये CGST में और 270 रुपये SGST में हमारा फ्रेट आएगा। तो फ्रेट हमारा क्या है एक्सपेंस है, और एक्सपेंस पे अगर हम GST पे करते हैं तो वो इनपुट नेचर का होता है। तो यहाँ पे इनपुट CGST 270 रुपये और अप्रैल 9 में बाय इनपुट SGST अकाउंट कितना आएगा 270 रुपये आ जाएगा यहाँ पे। अब ये अकाउंट ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। अब है पेड कैश फॉर रिपेयर 2,000, इस पर टैक्स लगाना है 12% का, 6% CGST और 6% SGST का। तो यहाँ हम डेट डाल देंगे अप्रैल 20 बाय, हमने पेमेंट करी रिपेयर के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा रिपेयर अकाउंट कितना आएगा 2,000 रुपये, और
इस पर हमें टैक्स भी लगाना है, तो डेट हम सेम डालेंगे ट्रांजेक्शन की जो होगी। इस पर रिपेयर हमारा एक्सपेंस है, तो यहाँ पे इनपुट आ जाएगा टैक्स इनपुट CGST अकाउंट, ये आ जाएगा आपका 120 रुपये। सेम हमें करना है इनपुट SGST के लिए अप्रैल 20 बाय इनपुट SGST अकाउंट, ये कितना आ जाएगा 120 रुपये। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम यू एंड कंपनी, 15,000 रुपये प्लस IGST लगाना है 12%। अब ये ट्रांजेक्शन भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गुड्स को परचेज करने की बात हुई है और वो भी क्रेडिट पे। हम कैश बुक बना रहे हैं, तो जिस अकाउंट में जिस ट्रांजेक्शन में कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी वो हम बुक नहीं करेंगे। बढ़ते हैं हम अपने आगे की तरफ। पेड कैश टू शार्प एक क्रेडिटर आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट 500। डिस्काउंट कैश बुक में नहीं आता। जब हम क्रेडिटर का अकाउंट बनाएंगे तो हम इस डिस्काउंट को कंसीडर करेंगे, लेकिन कैश में हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे किसी भी डिस्काउंट को। पेड किया है कैश में, तो हम यहाँ एंट्री कर देते हैं। डेट है यहाँ पे अप्रैल 28 बाय शार्प, कितना पे किया है 9,500 रुपये। अब इसने कहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है 9,000 रुपये का, तो हम यहाँ पे डेट डाल देंगे अप्रैल 29 बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। सिटी एक्सपेंस कर देते हैं। एक्सपेंस कितना है ये 9,000 रुपये। अब 30 अप्रैल को कैश कलेक्ट किया है हमने महेश से। महेश कौन हमारा डेटर है। डेटर से हमने 45,000 रुपये कलेक्ट किए हैं आफ्टर डिस्काउंट अलाउड 2,500 रुपये। 2,500 रुपये हमने डिस्काउंट दिया हुआ है, तो डिस्काउंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। हमें कैश रिसीव हुआ है, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, डेट लिखेंगे हम इसका अप्रैल 30 टू महेश अकाउंट, यहाँ लिख देंगे हम 45,000 रुपये। डिस्काउंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, हम इनका टोटल करेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है। टोटल करेंगे, हम कैश बुक बना रहे हैं, तो कैश हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी हमारे पास अगर 1 लाख रुपए है, तो मैक्सिमम हम एक्सपेंस कितने का कर सकते हैं 1 लाख का। हम 1,01,00,000 रुपये का नहीं कर सकते, क्योंकि जो कैश हमारे पास है ही नहीं, हम उसे खर्च कैसे कर सकते हैं। तो डेबिट साइड ही कैश के केस में हमेशा ज़्यादा होगा। तो इस साइड का हम टोटल कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा 5,18,000। 5,18,000 इस साइड का ज़्यादा होगा कैश बुक के केस में। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 5,18,000 प्लस, अगर हम इनका टोटल करें तो ये आ जाएगा आपका, जो भी टोटल आपका आएगा 4,48,280। अब 4,48 हमें क्या करना है, माइनस करना है 5,18 में से। तो यहाँ पे जो भी बैलेंस आएगा, ये बैलेंस आ जाएगा आपका 69,720। तो इसे हम क्या लिखेंगे, जो भी मंथ की ट्रांजैक्शन की एंड डेट होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। हमारे ट्रांजैक्शन की एंड डेट क्या है अप्रैल 30। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD
69,720। अब अप्रैल 30 अगर हमारा क्लोजिंग है तो हमारा 1 मई क्या बनेगा, ओपनिंग बन जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे टू बैलेंस BD कितना 69,720। ये हमारा क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। यानी कैश बुक का बैलेंस जो है हमारा क्लोज ओपनिंग बैलेंस वो 69,720 है। कैश बुक हमारा यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम देखेंगे डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें हम कैश के साथ बैंकिंग ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करना सीखेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरा एफर्ट आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।